भाभी के साथ एक रात। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दीवान और उसकी भाभी सुमित्रा एक ही घर में रहते थे। दीवान की मां का निधन हो चुका था और पिता की जिम्मेदारी निभाते हुए भाभी ने हमेशा दीवान का साथ दिया था। दोनों के बीच एक अनजाने रिश्ते की डोर बंध गई थी जिसमें स्नेह और समर्थन का भाव था। एक रात सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। गांव में ठंड इतनी बढ़ गई थी कि सोते वक्त रजाई की गर्माहट से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। उस रात दीवान ने देखा कि उसकी भाभी सुमित्रा चाय बनाने के लिए उठी थी। भाभी, मैं भी मदद करूं? दीवान ने कहा। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम सो जाओ, मैं खुद कर लूंगी। तुम अभी छोटे हो। पर दीवान ने उनकी बात नहीं मानी। वह रसोई में गया और दोनों ने मिलकर चाय बनाई। चाय बनाते बनाते दीवान ने भाभी से कहा, भाभी, आपको अक्सर अकेलापन महसूस होता है ना? सुमित्रा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। हाँ, कभी कभी, लेकिन तुम हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ बातें कर लेती हूँ। चाय पीने के बाद दोनों ने छत पर जाने का निर्णय लिया। ठंडी हवा में सुमित्रा ने अपनी शॉल के पल्लू को और कसकर लपेटा। दीवान ने कहा, भाभी, चांद कितना सुंदर लग रहा है। क्या कभी आपने चांद से बातें की हैं? सुमित्रा हंसते हुए बोली, हाँ, बचपन में करती थी। लेकिन अब सिर्फ चांद को देखती हूँ। कभी कभी ये सोचती हूँ कि चांद भी कितना अकेला है। इस पर दीवान ने कहा, लेकिन चांद तो हमेशा आसमान में चमकता है, जैसे आप हमेशा हमारे साथ रहती हो। सुमित्रा ने दीवान की बात को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में हल्की सी आंसू आ गए। बेटा, तुम छोटी छोटी बातों में बड़ा अर्थ ढूंढ लेते हो। आसमान में चमकते तारों के बीच दीवान और सुमित्रा ने अपनी अलग अलग दुनिया की बात की। उन्होंने अपने सपनों, आकांक्षाओं और फियर्स का आदान प्रदान किया। वह रात उनके लिए एक खास पल बन गई। एक ऐसा पल जब उन्होंने अपनी भावनाओं को समझा और साझा किया। धीरे धीरे रात की ठंड ने उन्हें भले ही घेर लिया था, लेकिन उनके दिलों में गर्मजोशी थी। उस रात का यह अनुभव उनके रिश्ते को और मजबूत बना गया। भाभी ने सदा के लिए दीवान को एक समझदार साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब वे घर लौटे तो सुमित्रा ने दीवान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ध्यान रखना बेटा, हमेशा अपने सपनों का पीछा करना। तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे। दीवान ने मुस्कुराते हुए कहा, और आप हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा रहेंगी, भाभी। उस रात के अनुभव ने उन्हें और भी निकट लाकर एक नई समझ और बंधन को जन्म दिया। दीवान ने सीखा कि जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन परिवार का स्नेह और समर्थन हर परिस्थिति को आसान बना देता है। इस तरह दीवान और उसकी भाभी सुमित्रा की आंखों में एक नई चमक आ गई, जो हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रहेगी। भाभी के साथ एक यादगार रात। प्रिय साथी, उम्मीद है तुम स्वस्थ और खुशहाल हो। इस पत्र को लिखते हुए मेरी आंखों के सामने वह यादगार रात फिर से ताज़ा हो रही है, जो मैंने भाभी के साथ बिताई थी। यह एक साधारण रात की तरह शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही घंटों में ये कुछ और ही बन गई। रात का वक्त था, चांद की रोशनी बिखरी हुई थी और नीरवता चारों ओर छाई हुई थी। मैंने सोचा, क्यों न भाभी के घर जाकर उन्हें चाय पर बुलाया जाए। भाभी, मेरे भाई की पत्नी, हमेशा मिलनसार और खुशमिजाज रहती हैं। रिश्तों की मिठास और चाय की गर्माहट हमारे बीच की दूरी को कम कर देती है। मैंने फोन किया और जैसे ही उन्होंने मेरा नाम सुना, उनकी आवाज में खुशी की लहर सुनाई दी। उन्होंने तुरंत मुझे आने के लिए कहा। मैं उनके घर पहुंचा। भाभी ने मुझे स्वागत करते हुए एक मुस्कान के साथ गले लगाया। घर की परवाज और भाभी की सुंदरता ने मुझे कुछ क्षणों के लिए मोहित कर दिया। उन्होंने मेरे लिए बेमिसाल चाय बनाई, जिसमें अद्भुत मसाले और थोड़ी सी मिठास थी। हम दोनों ने चाय का आनंद लिया और पुराने दिनों की यादों में खो गए। चाय पीते पीते हमने अपने परिवार की बातें की, बच्चों की नासमझियों की चर्चा की और उन पुरानी यादों को ताज़ा किया जब हम मिलकर हंसते थे। भाभी की मुस्कान ने जैसे रात की नीरवता को चुराने का काम किया। अचानक एक खटके की आवाज ने हमारी बातों को तोड़ा। भाभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उन्होंने कहा, ये तुम ही हो। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। मुझे डर लग रहा है। हमने दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं भाभी को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन वह एक अजीब सी अनुभूति के कारण चिंतित थी। मैंने सोचा, शायद ये किसी चूहा या पक्षी का आवाज होगा। लेकिन मैं और भाभी एक दूसरे की आंखों में देखकर उस खौफ को इग्नोर करने की कोशिश करने लगे।
कुछ देर बाद जब हमने बात करना शुरू किया, तभी भाभी के मोबाइल पर एक टेक्स्ट आया। उन्होंने उसे पढ़ा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। यह क्या हो रहा है? मैंने पूछा। भाभी ने चुपचाप मोबाइल की स्क्रीन मेरी तरफ बढ़ाई। टेक्स्ट में लिखा था, तुम्हारी एक रात का इंतजार कर रहा हूँ। वो सब जानता हूँ जो तुमने छिपाया है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कुछ और ही थी। भाभी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें अजीब से फोन कॉल्स आ रहे हैं और कोई अज्ञात व्यक्ति उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। हौसला बढ़ाते हुए मैंने कहा कि हम पुलिस को सूचित करेंगे, लेकिन भाभी ने मुझे रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि यह बात उनके परिवार तक पहुंचे। मेरे मन में हलचल मच गई। मुझे भाभी की सुरक्षा का ध्यान रखना था। मैंने उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा और कोशिश की कि मैं उन्हें शांत कर सकूं। अचानक दरवाजे पर फिर से कुछ खटके की आवाज आई। भाभी ने डर के मारे मेरी बाह पकड़ ली। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए हिम्मत जुटाई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने वापस मुड़कर भाभी की तरफ देखा, उन्होंने चौंक कर कहा, कोई बाहर खड़ा है। मैं फिर से बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। भाभी का घबराना बढ़ रहा था। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि सब ठीक है, लेकिन मन में एक अजीब सी दहशत थी। अचानक मैंने सोच लिया कि हमें यहाँ से निकलना होगा। हम दोनों जल्दी से अपने कोट पहनकर बाहर निकल गए। मुझे लगता था कि अगर हम थोड़ी दूर चले जाएंगे, तो शायद हम भाभी को सुरक्षित महसूस करा सकें। बाहर का वातावरण ठंडा और सुनसान था। हमने एक कैफे की ओर बढ़ना शुरू किया जो करीब ही था। हम दोनों एक टेबल पर बैठ गए। भाभी ने अपनी चाय का कप हाथ में थाम लिया, लेकिन उनकी आंखों में खौफ था। मैंने कहा, कैफे में रहकर हमें सुरक्षित महसूस होगा। जब हम बोल रहे थे, तभी हमने देखा कि एक साया टेबल के पीछे खड़ा था। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने भाभी को धीरे से समझाया कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकल आए। जैसे ही हम घर के पास इलाके पर पहुंचे, अचानक वही अज्ञात व्यक्ति सामने आ गया। उस व्यक्ति ने भाभी को धमकी दी और कहा, तुम मेरी बात नहीं मान पाई, लेकिन अब ये खतरा बढ़ गया है। मेरे अंदर आग भड़क उठी। मैंने उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह टस से मस नहीं हुआ। भाभी की नजरों में अब डर नहीं था। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे जीवन में फिर से रहेगी, लेकिन मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। भाभी की हिम्मत ने मुझे नए सिरे से आश्वस्त किया। एक बार फिर से हमने एकजुट होकर उस व्यक्ति का सामना किया। हमने पुलिस को कॉल किया और चंद लोगों की मदद से वह व्यक्ति भाग गया। रात खत्म नहीं हुई, लेकिन हम दोनों ने मिलकर उस चुनौती का सामना किया। हमें सुरक्षा मिली और हम अपने रिश्ते की मजबूती को महसूस कर सके। भाभी ने फिर से मुस्कुराहट पाए और मैंने भी। हम वापस घर लौटे और इस बार वो यादगार रात हमारे दिलों में एक नई कहानी बनकर रह गई। इस रात ने हमें ये सिखाया कि तुमने किसी भी मौका नहीं स्थिति में दिया अगर वरना हम तुम्हारे एकजुट पति रहे से तो हाथों सभी की मुश्किलें चूड़ियां क्या आसान इस हो बार सकती हैं। राजस्थानी सूट भी मंगवा मैं लेते। आशा करता हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में ऐसे क्षणों का सामना करोगे जहां बाबू तुम्हारी पड़ोस वाली हिम्मत भाभी तुम्हारे जी रिश्तों मजाक को कर रही मजबूत है, इनकी बात बनाएगी। को इतना सीरियस मत लेना। सही कह रहे हो, क्योंकि सीरियस तो कुछ देर बाद तुम होने वाले हो। निकलूंगा।